एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। एक ऐसा वीडियो जो कि बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। बट हमेशा क्या होता है, टीचर्स जो बच्चों को बताना नहीं चाहते या नहीं बताते हैं कई बार कि यार तुक्का कैसे लगाना है। क्योंकि जो तुक्का लगाने वाली बात होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप वहां पर तुक्का लगाते हैं तो वहां पर या तो चीजें सही होती है या नहीं होती है। तो इस वजह से कहीं मार्क्स डिडक्ट ना हो जाए, कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो टीचर्स जो है बच्चों को नहीं बताते हैं ये वाली बात क्यों, और बच्चा चाहता है कि मुझे टॉप पर आना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अगर मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 40 करने हैं। डोमेन और लैंग्वेज की बात करें तो 40 में से कई बार बच्चे ने 25 कर दिए, 28 कर दिए, लेकिन बाकी छोड़ दिए। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको छोड़ने नहीं है। आप किस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन और बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि तुक्के के भरोसे बैठे रहते हैं। कोई ए मार्क कर रहा है, कोई बीबी मार्क कर रहा है, कोई सीसी मार्क कर रहा है सारे में। तो यार इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपको एग्जामिनेशन में तुक्का कैसे लगाना है। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि तुक्के के भरोसे कहीं मत रहना बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऐसी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि बुरे समय में काम आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सीयूटी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है। सीयूटी का एग्जामिनेशन बहुत पास आ रहा है, बहुत नजदीक है अब आपका एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम कुछ साइंस पढ़ते हैं। जो बच्चे साइंस वाले हैं थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे। तो और जो बच्चे नहीं भी है, देखो 8 9 10 तक तो हमने साइंस और मैथ पढ़ा ही है। तो मैं बता दूं यहाँ पर सबसे पहले क्या साइंस होती है। देखो, चार ऑप्शन आने वाले हैं आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर। आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। तो चार ऑप्शंस में से राइट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/4। अब राइट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब 25% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो आप तुक्का लगाओगे वो आप सही करके आओ। अब 25% चांसेस है तो उसका मतलब ये क्या है कि चार क्वेश्चन में से हो सकता है कि एक आपका करेक्ट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैंने मान लिया कि आपने 1 2 3 4 सवाल करा, उसमें से तीसरा करेक्ट कर दिया, बाकी गलत कर दिए, तो 5 - 3 मतलब 2 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। तो बजाय छोड़ने के आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं रॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा होती है, क्योंकि 1 माइनस राइट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 75% तक ये आपके क्या होती है, रॉन्ग आंसर आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये एग्जामिनेशन का सिनेरियो वहां जहां पर चार ऑप्शन देखे जाते हैं, जहां पर 5 होंगे तो 1/5 हो जाएगी। अब देखो, एक एलिमिनेशन टेक्निक बहुत कॉमन रहती है कि आप एलिमिनेट करते रहते हैं ऑप्शन को, तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आपकी क्या रहेगी, 25% चांसेस रहते हैं उस क्वेश्चन को सही करने के। अगर आप एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर देते हो तो तीन बचे, तो मतलब 33% चांसेस हो गए, 1/3। अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो भैया 50% तक चांसेस है कि आप उसको सही कर पाओ। तो इस तरीके से मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि तुक्का लगाने से क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या क्या सिनेरियो रहते हैं, कितने चांसेस रहते हैं कि आप क्वेश्चन को सही कर पाए। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक ऐसी है जब आपको तुक्का लगाते हैं, कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब आपका तुक्का लगाने वाली जो टेक्निक है वो काम करती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर टू नंबर्स विद रेशियो 5/3, और फिर 10 ऐड कर दो और पहले नंबर में 7 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, रिजल्ट बहुत बड़ा है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता तो मैं तुक्का कैसे लगाऊंगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दो नंबर है जिनका रेशियो 5/3 है। इसका मतलब ये है पहला नंबर 5 का मल्टीपल होगा, दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल होगा। देखो दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल है, पहला 5 का मल्टीपल नहीं है। और ये भी ऐसा नहीं है, यहां पर भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो ये वाला आंसर हो सकता है और होगा ही। अपने आंसर को इंश्योर करने के लिए अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है तो मैं एक बार करके देख लेता हूं कि यार मैंने यहां पर 10 ऐड कर दिया तो ये हो गया 25, फिर इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 63, और ये कुल मिलाकर हो गया आपका 88। तो यही आपका आंसर है, यही आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड टेक्निक के द्वारा। इसके बाद एजुकेटिव गैसिंग। देखो कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको पता है क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर कोई बच्चा निकालने लगेगा तो 6 मल्टीप्लाई और फिर इस सब चीजों को सॉल्व करेगा। लेकिन आपको ये सोचना है एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों बनाया एग्जाम के अंदर, कुछ तो वो चेक करना चाहता होगा। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब इतना देखने में तो आसान लगेगा कि यार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन वहां पर ना तो कैलकुलेटर है आपके पास, ना इतना समय होता कि आप लंबी लंबी कैलकुलेशन कर पाए।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो होगी जो कि 6 का मल्टीपल होगी, 6 का मल्टीपल होगी वो जो कि 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। अब एक बार करके देख लो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 7 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल कौन सा होता है, जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, तो सबके सब 2 के मल्टीपल है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, वो नंबर जिसकी सारी डिजिट्स का सम एक 3 का मल्टीपल हो। 7 और 6 13 और 9 22 नहीं हो सकता। जब 5 और 2 7 और 3 नहीं है 3 का मल्टीपल, 9 और 8 17 नहीं है 3 का मल्टीपल, 5 और 3 8 4 12 3 का मल्टीपल है, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप एक एजुकेटेड गेसिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डीप डाइव करके क्वेश्चन के अंदर आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन टेक्निक के द्वारा भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कोई शुगर है, उसकी प्राइस इंक्रीज करी गई है 26.5%। देखो अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, आप 26.5% करेंगे, फिर इसको 100 करेंगे, फिर पॉइंट हटाओगे, फिर 1000 हो जाएगा। इस तरीके से आप करते रहोगे। तो इसको आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप यहाँ पर 25% मान लेते हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पर 25.5 लिखा होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो ये 25% यहाँ पर मैंने मान लिया, तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। जैसे कि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 99.4 डिवाइडेड बाई 4, तो अब आप इसको पूरा के पूरा थोड़ी डिवाइड करोगे, आप इसको यहाँ पर 100 मान सकते हैं, डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 25 करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और आंसर पर जा सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक होती है। इस तरीके से भी आप तुक्का लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं देखो हमेशा ऑप्शन में ये देखने की कोशिश करो कि यार कौन कौन से कॉमन पैटर्न्स दिए गए हैं। जैसे एक सवाल है, यहाँ पर कॉमन पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है, आप देखो, अगर मैं ऑड वन आउट की बात यहाँ पर करता, मतलब ऑड वन आउट रीजनिंग वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, तो ये सबसे अलग निकल जाता ऑप्शन। ठीक है, ये एक एलिमिनेट हो गया। अब कॉमन पैटर्न क्या है, देखो ये 53400, 52300, 76900। अब इसमें देखो 53400, 52300 बहुत आसपास है। ठीक है, और 56900 फिर से मैं ऑड वन आउट की बात करूं तो 56900 निकल गया। अब कौन से बचे, दो ऑप्शंस मेरे पास बचे, यानी कि मेरे अब तुक्का लगाने की जो वो होगी, जो तुक्का लगाऊंगा मैं, तो कितने परसेंट चांसेस हो गए, 50% चांसेस हो गए सवाल के सही होने के, क्वेश्चन के सही होने के 50% चांसेस हो गए। अब चाहो तो भाई वही कर लो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला है ना, या फिर 1 2 3 4 बार ऐसे करके कुछ भी कर लो, तभी आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप, मतलब ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर आप ना लगा पाओ, तो इस तरीके से भी आप चीजें फाइंड कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, पहले ये ऑड वन आउट निकाल दिया, फिर ये 3 बचे, तो मेरी आंसर की सही होने की जो वो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 33% हो गई। फिर मैंने एक ये ऑड वन आउट के जरिए निकाल दिया, फिर मेरे आंसर की सही होने की प्रतिशतता कितनी हो गई, दो प्रोबेबिलिटी हो गई 50%। फिर 50% में मैंने फिर इन दोनों में से किसी को भी मैं मार्क कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पार्शियल नॉलेज की बात देखिए, कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है उसके बारे में, लेकिन ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे कि आपने ये वर्क एंड टाइम से सवाल है, आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 मैन जो है 8 दिन में काम करते हैं किसी भी काम को, और तो ये बताना है कि 6 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखो 4 मैन किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करते थे, एक मैन का काम निकालते थे। अब मुझे एक मैन का काम निकालना नहीं आता, तो कई बार बच्चे 8/4 कर देते कि 2 दिन में। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। अगर 4 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को ज्यादा दिन में करेगा, मतलब 8 × 4 32। ठीक है, और 6 आदमी उस काम को कितने, अब डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 6 नहीं करेंगे हम, कि एक आदमी 32 दिन में काम कर रहा है तो 6 आदमी 32 × 6 नहीं। तो यहाँ पर 6 आदमी क्योंकि कम दिन में काम करेंगे, इफिशियंसी उनकी ऐड हो जाएगी, तो 32/6। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अंदाजा लगाकर, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है क्वेश्चन से रिलेटेड, तब भी आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, माफ कीजिएगा 30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन का गैप छोड़ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में कोशिश ये करिए कि यार
30 नंबर मतलब यहाँ पर आपके 150 मार्क्स तो बन गए। अब यहाँ पर आपके 50 मार्क्स बचे हैं, तो इन 50 में से कैसे आप 30-35 तक का सफर तय कर सकते हैं? किस तरीके से आप अपने 180-190 मार्क्स कर सकते हैं? ठीक है गाइस, विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच।